गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं दीपा रावत आज आपके लिए लेके आई हूँ क्लास 10th की मैथ्स चैप्टर 10 वृत्त। वृत्त मीन्स बच्चों क्या होता है, इंग्लिश में इसको हम सर्कल भी कहते हैं। आज हम इसका थोड़ा इंट्रोडक्शन लेंगे और हम करेंगे इसके बाद एक्सरसाइज 10.1। तो पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन में कुछ बता दूँ। आपने पिछली कक्षाओं में भी वृत्त के बारे में पढ़ा है। तो यहाँ पर जनरली अब हम त्रिज्या, व्यास, रेडियस, डायमीटर इन चीज़ों के बारे में बात नहीं करने वाले। थोड़ा इनसे ऊपर लेवल में हम बात करेंगे कि जैसे मैंने यहाँ पे 3 आकृतियाँ खींची हैं। ठीक है, आप फर्स्ट आकृति में देख रहे हैं कि एक वृत्त है और उसके सामने एक रेखा है PQ। फिर अगला वृत्त है, उसमें भी एक रेखा है PQ, लेकिन वो रेखा ऐसी है कि उसको 2 बिंदुओं पर काट रही है। ठीक है, तीसरी आकृति में भी वृत्त है और उस पर एक रेखा है PQ जो उसको क्या कर रही है, एक केवल एक बिंदु A पर काट रही है। तो इनसे हम क्या कंक्लूजन निकालने वाले हैं, देखिए पहली आकृति में क्या था, वो उसको क्या कर रही है, कहीं पर भी काट नहीं रही है, वृत्त को कहीं पर भी टच नहीं कर रही है। तो इस केस में क्या कहने वाले हम कि जो रेखा PQ और वृत्त में कोई भी उभयनिष्ठ बिंदु नहीं है, यानी कि इन दोनों के बीच में कोई भी उभयनिष्ठ मीन्स कॉमन बिंदु नहीं है कि जो दोनों में आ रहा है। ठीक है, ऐसा कोई उभयनिष्ठ इसमें बिंदु नहीं है। तो इस दशा में जो वृत्त को PQ के सापेक्ष हम क्या कहने वाले हैं, इस दशा में जो ये लाइन है रेखाखंड PQ जो है वो वृत्त के सापेक्ष कैसी रेखा है, अप्रतिच्छेदी रेखा है। अप्रतिच्छेदी मीन्स ये इसको कहीं पर भी काट नहीं रही है, कहीं पर भी प्रतिच्छेद नहीं कर रही है। ठीक है, अब इसका जो सेकंड आकृति है उसमें क्या देख रहे हैं हम कि जो रेखाखंड PQ है वो वृत्त को 2 बिंदुओं पर A और बिंदु B पर काट रही है, यानी कि 2 बिंदुओं पर काट रही है। तो इसमें हम क्या कहने वाले हैं कि जो रेखा PQ और वृत्त में 2 बिंदुओं A और B हैं, इस दशा में हम रेखा PQ को कैसी रेखा कहने वाले हैं, इसकी छेदक रेखा कहने वाले हैं। उसमें पहले में हमने कहा प्रतिच्छेद, यानी कि कहीं पर भी काट नहीं रही थी। अब हम इसको ये 2 बिंदुओं पर काट रही है, यानी कि इसको हम कैसी रेखा कहने वाले हैं, PQ को छेदक रेखा कहने वाले हैं। ठीक है, एंड थर्ड आकृति में आपका कि केवल एक पॉइंट पर काट रही है, केवल एक पॉइंट पर इसको काट रही है वृत्त को PQ क्या काट रही है, केवल एक पॉइंट पर। तो इस केस में जो PQ कैसी रेखा कहलाएगी, स्पर्श रेखा ये कहलाएगी, क्योंकि एक पॉइंट पर इसको ये टच कर रही है ओनली। ठीक है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कितना है यहाँ पे, केवल ओनली 1 पॉइंट है। तो इसको हम क्या कहने वाले हैं, स्पर्श रेखा हम कहने वाले हैं। ठीक है, आपको थोड़ा नोट करना है कि वृत्त के एक बिंदु पर एक और केवल एक स्पर्श रेखा होती है। सपोज हमारे पास कोई वृत्त है, मैंने यहाँ पे एक वृत्त बनाया है और मैं उसको किसी रेखा से अगर स्पर्श कराऊं तो एक बिंदु पर केवल एक ही रेखा बनने वाली है। आप कोई भी एक बिंदु ले लीजिए वृत्त पे। सपोज मैंने ये वाला बिंदु लेती तो इस पर भी केवल एक स्पर्श रेखा बनती, ये वाला बिंदु लेती इस पर भी केवल एक स्पर्श रेखा बनती, ये वाला बिंदु लेती तो इस पर भी केवल क्या बनती, एक ही स्पर्श रेखा बनती। तो इस पर का हमने कंक्लूजन निकाला कि जो है केवल एक वृत्त पर केवल एक ही स्पर्श रेखा बनती है, एक बिंदु पर केवल एक ही स्पर्श रेखा बनती है। ठीक है, तो अब हम इसके बाद शुरू करते हैं प्रश्नावली 10.1। तो बच्चों 10.1 प्रश्नावली हम शुरू कर रहे हैं। इसमें आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इसमें दिया है आपको, एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखा हो सकती हैं, एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। तो अभी मैंने इसीलिए आपको पहले पार्ट का परिचय बताया था, उसमें मैंने बताया था कि 1 एंड ओनली 1, जहाँ पे मैंने बोला था। ठीक है, केवल एक बिंदु पर एक ही स्पर्श रेखा हो सकती। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। आपको रटने वाली बातें नहीं करनी है, आपको इनको समझना है ऐसा। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 2 में आपका रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक है, आपको फिल इन द ब्लैंक्स हैं, ये आपके 1 मार्क्स के भी क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से, ट्रू फॉल्स भी यहाँ से बन सकता है, सत्य असत्य, इसलिए आप इनको ध्यान से समझ के करिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे डैश बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। स्पर्श रेखा जहाँ पे आ गया वो कितने बिंदुओं पर स्पर्श करेगी, उसको कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करेगी, केवल एक। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखना है आपको, एक। वृत्त की 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को, अगर कोई वृत्त है उसको कोई रेखा वृत्त की 2 बिंदुओं पर, कोई भी 2 बिंदु हम ले लेते हैं, माना ये और ये हैं। ठीक है, इनसे जाने वाली जो रेखा होगी वो रेखा क्या कहलाती है, इसकी जीवा। इसको हम क्या कहते हैं, इसकी जीवा, यानी कि कॉर्ड भी हम इसको इंग्लिश में कहते हैं, कॉर्ड। ठीक है, CHORD, कॉर्ड भी हम इसको बोलते हैं। तो इसकी क्या कहलाती है, इसकी जीवा ये कहलाती है। थर्ड है इसमें, एक वृत्त की डैश समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। अगर कोई वृत्त है और ये भी उसकी
स्पर्श रेखा है, ये भी उसकी स्पर्श रेखा है, ये दोनों आपस में समांतर है, तो कितनी रेखाएं हुई? 2। अगर मैं इस साइड से देखा तो 2 हुई, अगर इस साइड से भी देखा तो फिर अगर मैं इधर से स्पर्श कराती एक बिंदु, ये लाइन इधर से स्पर्श करती स्पर्श रेखा, एक स्पर्श रेखा ही होती, तब भी क्या हो गई? 2। तो कितनी समांतर रेखाएं हो जाएंगी इस केस में? 2 समांतर रेखाएं हो जाएंगी। ठीक है, इसका 4th पार्ट है वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखाओं के उभयनिष्ठ बिंदु को डैश डैश कहते हैं। वृत्त और उसकी स्पर्श रेखाओं के उभयनिष्ठ, अगर कोई वृत्त है और उसकी स्पर्श रेखाओं के उभयनिष्ठ बिंदु को हम क्या कहते हैं? उसका स्पर्श बिंदु कहते हैं। ठीक है भाई, अगर कोई वृत्त है भाई ये है, ठीक है, और उसको कोई लाइन रेखा काट रही है तो इसको क्या कहते हैं? इसका स्पर्श बिंदु तो कहते हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, स्पर्श बिंदु ही हम इसको कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा इसका स्पर्श बिंदु, आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3, ये थोड़ा सॉल्व वाला क्वेश्चन है, 1 मार्क्स के लिए इम्पॉर्टेंट है, ये 2 मार्क्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है और बहुत छोटा है, ऑब्जेक्टिव के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। तो इसमें क्या है आपका? सिंपल है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु पर स्पर्श रेखा PQ, एक हमारे पास पहले क्या है? वृत्त है जिसकी त्रिज्या क्या है? रेडियस, यानी कि 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, वाले एक वृत्त के बिंदु पर स्पर्श रेखा PQ, अगर हमने कोई यहाँ से स्पर्श रेखा खींची, ये कोई स्पर्श रेखा थी, उसको हमने PQ नाम दिया, ये कोई स्पर्श रेखा है PQ, माने इसको स्पर्श करते हुए जा रही है रेखा PQ, केंद्र O से जाने वाली एक रेखा O पर इस प्रकार मिलती है, ये हमने केंद्र O है और ये PQ इस प्रकार OQ बनाता है, O इस पर इस प्रकार मिलता है कि OQ की दूरी कितनी हो जाती है? 12 सेंटीमीटर हो जाती है, और जो ये त्रिज्या दे रखी है कितनी हो जाती है? 5 सेंटीमीटर हो जाती है। तो आपको किसकी लंबाई निकालनी है? PQ, स्पर्श रेखा की आपको लंबाई निकालनी। PQ क्या थी? स्पर्श रेखा थी ना, इसकी आपको लंबाई निकालनी। तो सबसे पहले आप इसके लिए जब तक डायग्राम नहीं बनाएंगे तब तक आपका क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा। ठीक है, क्योंकि जो आंसर है वो चित्र में छुपा है, आप इसको ऐसे नहीं कर सकते कि कहीं पे भी कोई भी वैल्यू रख के, पहले आप सबसे पहले इसके लिए डायग्राम बनाएंगे। तो डायग्राम जब आपने बनाया तो सबसे पहले आप इसके लिए वृत्त खींचिए। इसमें क्या दे रखा आपको? त्रिज्या क्या दे रखी है इसकी? 5 सेंटीमीटर दे रखी है। ठीक है भाई, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक, फिर हमने स्पर्श रेखा खींची PQ, और फिर PQ को हमने इस ढंग से बढ़ाया कि जब ये केंद्र O से OQ बन मिलेगा तो ये कितने सेंटीमीटर का होगा? 12 सेंटीमीटर का होगा। तो आप थोड़ा डायग्राम की प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, तो आपको PQ की आपको लेंथ निकालनी है। तो आप देख रहे हैं जब इसके साथ बनाते हैं, ये 90 डिग्री का यहाँ पे कोण बनाता है। कितने डिग्री का कोण बनाता है? 90 डिग्री का। तो आपके पास ये कुछ इस ढंग का बन चुका है, ये आपके पास कुछ इस ढंग की आकृति बन चुकी है कि इसमें कर्ण भी है, 90 डिग्री का कोण भी है, लंब भी है। ठीक है, इस टाइप का ये बन चुका है आपके पास। ठीक, इसमें क्या है? जो ये है आपके पास, ये तो क्या हो गई? इसकी लंब हो गई, ये लंब हो गई, ये आधार हो गया, अरे इसका क्या हो गया? इसका कर्ण हो गया। ठीक है, इसका क्या हो गया? कर्ण हो गया। तो आपने PGT थ्योरम पढ़ी थी, पाइथागोरस परिमेय, है ना? PGT थ्योरम बेस को हम कहते हैं पाइथागोरस परिमेय। पाइथागोरस परिमेय से हम क्या करेंगे? इसको क्या करेंगे? क्या करने वाले हम? प्रमेय। ठीक है, पाइथागोरस परिमेय से हम क्या करने वाले कि जो ये दिख रहा है आपको कर्ण का अगर हम स्क्वायर करते हैं, ठीक है, OQ का स्क्वायर किस के स्क्वायर बराबर होता है? लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यानी कि लंब का स्क्वायर यानी कि PQ का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, OP का स्क्वायर। ठीक है, लेकिन आपको निकालना क्या है? PQ निकालना। आप इसमें से PQ को साइड कर लीजिए, तो PQ का स्क्वायर इक्वल्स टू OQ का स्क्वायर, इधर मैं इसको ले आई, OP इधर प्लस में ना, इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस में, तो माइनस OP का स्क्वायर। सारी वैल्यूज आप रखिए। OQ की जगह में आप क्या रखने वाले हैं? 12, क्योंकि 12 दिया है आपको, एंड OP की जगह में आपको क्या दिया है? 5। OP क्या है? ये था ना, आपकी त्रिज्या थी 5, तो 12 का स्क्वायर 144 आ गया, 5 का स्क्वायर 25 आ गया, इसको माइनस करके 119 आ गया। ठीक है, PQ का स्क्वायर। लेकिन आपको PQ का स्क्वायर नहीं चाहिए, आपको PQ चाहिए, तो आपको PQ निकालेंगे तो इसका वर्गमूल हो जाएगा 119। जब आप 119, अब देखें ऑब्जेक्टिव में है 119, A पार्ट में 12 सेंटीमीटर है, B पार्ट में 13 सेंटीमीटर है, C में ये है, तो D में ये आंसर है। ठीक है, तो 1/119, तो यही इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है आपका, एक वृत्त खींचिए। आपको सबसे पहले एक वृत्त खींचना है, वृत्त मीन सर्कल खींचिए, और दो एक ही दी गई रेखा के समांतर 2 ऐसी रेखाएं खींचिए कि उनमें से एक स्पर्श रेखा हो और दूसरी कैसी रेखा हो? छेदक रेखा हो। तो सबसे पहले आप एक दी गई रेखा खींचो। हमने एक दी गई रेखा खींची है। ठीक है, ये दी गई रेखा इस प्रकार है, दी गई रेखा है,
और आपको दो रेखाएं ऐसे खींचनी जो इस रेखा के भी समांतर हो और उनमें से एक छेदक रेखा हो। तो छेदक रेखा कैसे होती है भाई, जो इसको प्रतिच्छेद करते हुए जा रही है, ये छेदक रेखा हो गई। और एक इसमें क्या होगी, स्पर्श रेखा होगी जो इसको एक पॉइंट पर टच करते हुए जा रही है। तो इसका जो आकृति बनेगी वो इस प्रकार बनेगी। ये भी 1 मार्क्स के क्वेश्चन में आ सकता है ड्रॉ करने के लिए। तो आपकी ये प्रश्नावली यहीं पे समाप्त हो गई। आप इसको नोट करिएगा, समझिएगा